वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे फर्दर टॉपिक दैट इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम। होप सो कि कल की क्लासेस को आपने बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, जहाँ पर हम लोगों ने हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड फाइनली द फंक्शन ऑफ ब्रेन को हम लोगों ने वहाँ पर समझा था। आज जो है वो हमारे चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज और कल। ये 2 दिन मिला करके हमारा कंप्लीटली ये चैप्टर में भी फिनिश हो जाएगा। सी यहाँ पर क्या है कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि जो हमारे हम ह्यूमन बींग्स में या फिर एनिमल्स में जितने भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के काम होते हैं वो 2 सिस्टम मिलकर करता है। फर्स्ट वन इज द नर्वस सिस्टम जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, एंड द अनदर वन इज द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को समझने से पहले हम 2 पॉइंट्स को और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज द व्हाट इज हार्मोन एंड व्हाट आर द ग्लैंड्स। ठीक है, तो हार्मोन्स जो होते हैं दे आर द केमिकल मैसेंजर्स और द some substance that are secreted by a specific gland which control and coordinate different kinds of function in our body. Okay, हार्मोन्स क्या है? एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारे बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में सिक्रीट होता है वो, और जा करके वो एक टारगेट साइट पर अपना इफेक्ट दिखाता है और देन हमारा बॉडी उसके अकॉर्डिंगली फंक्शन करता है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम, वहां पर हम देखेंगे कि कौन सा हार्मोन किस ग्लैंड से सिक्रीट होता है और उसका क्या मेन फंक्शन होता है। यहाँ पर मैंने आपके लिए पॉइंट्स लिखा है कि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं हार्मोन्स के लिए, तो आपको वो 5 फीचर्स याद होने चाहिए। हार्मोन्स पे अगर शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है तो वो आपको याद रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये आपको याद रखना है कि हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स दैट आर सिक्रीटेड बाय अ स्पेसिफिक ग्लैंड इन आवर बॉडी। ओके, सिक्रेटेड। और सबसे पहला चीज क्या है कि जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वही सिक्रीट करते हैं हार्मोन को। जब हम ग्लैंड को भी डिस्कस करेंगे तो आप जानोगे कि वहां पर 2 तरह के ग्लैंड होते हैं, लेकिन सबसे पहले चीज आप ये याद रखो कि ऑल द हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय इन स्मॉल अमाउंट थ्रू द इंडोक्राइन ग्लैंड्स। फर्स्ट वन। सेकेंड, अनदर पॉइंट इज द कि ऑल द हार्मोन्स आर poured डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इनके सिक्रीट होने का कोई डक्ट नहीं होता है, किसी पाइप के थ्रू या फिर किसी वेसल्स के थ्रू ये हार्मोन सिक्रीट नहीं होते, ये डायरेक्टली उस ग्लैंड से सीप आउट होकर के ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। थर्ड वन, ये स्पेसिफिक साइट के होते हैं, यानी कि ये जहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिस ऑर्गन में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो वहाँ पर अपना इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, उनका कोई टारगेट साइट होता है। हर हार्मोन जो होता है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए पर्टिकुलेट होता है, यानी कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। ऐसा नहीं है कि एक हार्मोन 10 तरह का काम कर रहा है या फिर बहुत सारे हार्मोन्स मिल करके कोई एक काम करे, नहीं, हर एक हार्मोन का एक स्पेसिफिक काम होता है। एंड द लास्ट वन इज द कि ये एक हम लोग के बॉडी में या किसी भी एनिमल के बॉडी में हमारे ग्रोथ को और हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हार्मोन से रिलेटेड याद होने चाहिए कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं स्मॉल अमाउंट में, जो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होते हैं, टारगेट स्पेसिफिक होते हैं और हमारे बॉडी की ग्रोथ और एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं व्हाट इज द ग्लैंड। जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट है, तो ग्लैंड होता क्या है? ग्लैंड्स एक्चुअली आर द ग्रुप ऑफ टिश्यूज और द सेल। जब बहुत सारे टिश्यूज या फिर सेल्स आपस में मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसे हम लोग ग्लैंड के नाम से जानते हैं। वो ग्लैंड्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, 2 तरह के हमारे बॉडी में ग्लैंड्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड। हमने क्या अभी नाम लिया था, हार्मोन्स किससे सिक्रीट होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, इनके पास जो सिक्रीशन होता है वो अपने सिक्रीशन को जस्ट लाइक कुछ एंजाइम्स होते हैं उसको सिक्रीट करते हैं वाया डक्ट। कुछ वेसल्स होते हैं, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके थ्रू वो अपने सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं और फिर वो फंक्शन करता है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल होता है, जैसे हमारे बॉडी में हमारे माउथ पार्ट में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो अपना जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, याद कि जब हम लोग डायजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने बताया था कि सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो सलाइवा सिक्रीट करता है, जिसमें सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो ये जो सलाइवा सिक्रीट होता है एक डक्ट, एक ट्यूब के थ्रू सिक्रीट होता है और फिर जाकर के अपना काम करता है, हमारे माउथ में वो आता है और फिर वो डायजेशन का काम करता है।
तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्लैंड हैं जो कि डक्ट के साथ होते हैं, विद डक्ट, इनके पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो अपना सिक्रीशन उससे निकालते हैं। ओके, इसके अलावा स्वेट ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ये सब कुछ क्या है, हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड। ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देते हैं, जैसे कि, और जस्ट लाइक जैसे हम लोग के बॉडी में जैसे रहता है एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, आगे हम लोग सब कुछ इस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, केमिकल मैसेंजर्स को सिक्रीट करते हैं, जो कि हमारे बॉडी के एक्टिविटी और ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अंडरस्टूड? तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है, व्हाट आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड व्हाट आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, ये आपके सिलेबस में भी है और इम्पॉर्टेंट वन है, कि कुछ ऐसे हमारे बॉडी में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि दोनों की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि वो कभी कभी एक्सोक्राइन भी होते हैं और वो कभी एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करते हैं। दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ बोथ काइंड्स ऑफ द ग्लैंड, दैट इज द एक्सो एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और वो तीन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज द पैंक्रियास, सेकेंड वन इज द टेस्टिस जो कि मेल पर्सन में प्रेजेंट होता है, और ओवरीज जो हम फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड हैं जो कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड इसको हम लोग कह सकते हैं, यानी कि ये दोनों की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। कैसे, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। सी, पैंक्रियास जो है वो हमारे डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करता है, ठीक है। पैंक्रियास सबसे पहले क्या होता है कि वो इंसुलिन भी सिक्रीट करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। पैंक्रियास हमारे बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट करता है जो हमारे बॉडी के शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ये इंसुलिन जो है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में सिक्रीट हो जाता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, ठीक है ना। यहाँ पे पैंक्रियास कैसे काम कर रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। क्यों? क्योंकि वो इंसुलिन को डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देता है। अदर हैंड पर पैंक्रियास का एक और काम क्या होता है कि वो पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है थ्रू अ डक्ट। एक डक्ट के थ्रू वो पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करता है और फिर वो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को रिजल्ट आउट देता है। तो यहाँ पर पैंक्रियास दोनों तरह से काम कर रहा है। एक बार वो इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है, और जब वो डक्ट के थ्रू पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट कर रहा है तो वो किसकी तरह काम कर रहा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दैट इज द टेस्टिस, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल पर्सन में पाया जाता है। टेस्टिस जो ग्लैंड है वो बेसिकली किस लिए इंपॉर्टेंट होता है मेल पर्सन में, कि वो उनके बॉडी में एक तरह का एंजाइम, एक हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन, जो कि डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है और ये जब ब्लड में डायरेक्टली सिक्रीट हो रहा है तो ये किस तरह के ग्लैंड की तरह काम कर रहा है? दैट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। अदर हैंड पर टेस्टिस जो होता है वो स्पर्म्स यानी कि मेल गैमीट को प्रोड्यूस करके उसको सिक्रीट करता है थ्रू अ डक्ट, जिसे हम लोग सेमिनल वेसाइकल डक्ट के नाम से जानते हैं ना। उस डक्ट के थ्रू वो स्पर्म्स को सिक्रीट करता है, तो यहाँ पर वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम कर रहा है। अदर हैंड पर हम ओवरीज का एग्जांपल ले सकते हैं। ओवरीज भी क्या है? हेट्रोक्राइन है, वो भी एक तरह से एंडोक्राइन की तरह भी और एक्सोक्राइन भी करता है। जस्ट सिमिलर, ये ओवरीज जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल में पाए जाते हैं, और ओवरीज जो होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नाम के दो फीमेल हार्मोन्स को ब्लड में डायरेक्टली सिक्रीट करता है। तो ये अभी किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड। हमेशा याद रखेंगे, जब हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में जाता है बिना किसी डक्ट के, बिना किसी पाइपलाइन के, तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होगा। और अदर हैंड पे ओवरी क्या करता है? एग यानी कि ओवम को प्रोड्यूस करता है और फैलोपियन ट्यूब से होते हुए उसे लाता है, तो वो ट्यूब के थ्रू उस एग को रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है। तो ये तीन एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोक्राइन ग्लैंड विच आर परफॉर्मिंग लाइक बोथ काइंड ऑफ ग्लैंड, दैट इज द एक्सो एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो आपको ये तीन नाम याद होने चाहिए, पैंक्रियास, टेस्टिस इन द मेल, ओवरीज इन द फीमेल। और पैंक्रियास दोनों में प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद हमारा मेन टॉपिक शुरू होगा, एंडोक्राइन सिस्टम। आपको पता है कि व्हाट इज द एंडोक्राइन सिस्टम? हमारे बॉडी का जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन को सिक्रीट करता है, विदाउट डक्ट होता है, और हार्मोन्स को हम लोग केमिकल मैसेंजर्स के नाम से भी जानते हैं। हमारे बॉडी में, हम ह्यूमन बींग्स में टोटल 10
10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और ये 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स का यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाया है, जो कि हम लोग कल के क्लास में इसको एक एक करके 2-2 3-3 ग्लैंड्स को लेकर के हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इसको समझेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की क्लास में ये 10 नाम आपको याद होने चाहिए जस्ट विथ मी। ओके, तो सबसे पहला नाम जो होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, दैट इज द पीनियल ग्लैंड। देन हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है ना, हेड पोर्शन में, हाइपोथैलेमस। आफ्टर दैट पिट्यूटरी ग्लैंड। आफ्टर दैट उसके बाद आप देखोगे थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। 5 नाम ऐसे ही याद हो गए। पहला क्या है, पहला पीनियल ग्लैंड, सेकेंड वन इज द हाइपोथैलेमस ग्लैंड, आफ्टर दैट पिट्यूटरी ग्लैंड, 3 है थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हम लोग सबको ही जाना है, हमारे नेक पोर्शन में होता है। पैराथायराइड ग्लैंड भी हमारे नेक पोर्शन में ही होता है, वो जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। 5 नाम हुए। अनदर आप आ जाइए थाइमस ग्लैंड, आफ्टर दैट थाइमस, देन पैंक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस एंड ओवरी। ये 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो हम ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस जो होता है वो फीमेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं और ओवरीज जो होते हैं वो मेल में प्रेजेंट नहीं होते। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। तो होप सो कि आप आज की क्लास को अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। हार्मोन क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है और कौन से 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम ह्यूमन बींग्स के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। कल हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पर एक नए क्लास में, एक नई टॉपिक यानी कि कुछ ग्लैंड्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और आपका ये होमवर्क है कि ये 10 ग्लैंड आप सबको याद होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।